फर्रुख हबीब ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोले 9 मई के वाकयात पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुसलसल लोगों की जहन साजी की। चंद मखसूस लोगों को हिदायत दी गई। लोगों के जहन में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद हमें आराम से नहीं बैठने दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अपनी गिरफ्तारी का डर था, कारकुनों की फिक्र नहीं थी। जमहूरी राह की बजाय यूथ को पेट्रोल बम चलाने की तरफ लगा दिया। तोशा खाना पर जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद करते रहे। खुद तोशा खाना से तहाइफ लिए और हमें भी हकाइक से लाइल्म रखा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। फैसले में कहा कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतादिद मरतबा खदशात का इजहार कर चुके हैं। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का भी जेल ट्रायल के खिलाफ अदालत से रुजू। 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करने से रोके। बगैर किसी नोटिफिकेशन के मेरा जेल ट्रायल जारी है। अदालत ओपन ट्रायल की हिदायत जारी करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस खारिज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात डी क्लासीफाई करने का कानून है। वकील से मुखालमा करते हुए कहा कि आपने दलाइल में 3 निकात रखे। आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते। लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक पॉइंट ये भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डी क्लासीफाई हो चुका था। डोनाल्ड डू ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को हटाने की धमकी दी। अमेरिका को हमने सुपर पावर मान लिया है। यह तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर भी फैसला महफूज कर लिया। गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला। माहाना 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमत 1500 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। माहाना बिल 2000 के बजाय 3500 रुपये हो जाएगा। 1 MMBTU गैस से ज़ायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 400 से बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगा। 1.5 हेक्टोमीटर वाले सार्फिन का बिल 600 से बढ़कर 1200 रुपये होगा। उधर गैस का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक जा पहुंचा। IMF का इजहार तशवीश। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल 40 और डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा इससे महंगाई में कमी आएगी। अब हुकूमत किराए कम कराए। दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज का मामला नेफ्रा एपेट ट्राइब्यूनल को भेज दिया। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। नेफ्रा एपेट ट्राइब्यूनल में कंपनीज 15 रोज में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करे। ट्राइब्यूनल 10 रोज में अपीलें मुकर्रर करे। जल्द अज जल्द कानूनी मियाद में फैसला किया जाए। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज भी कनाडा, अमेरिका, स्पेन, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश में रैलियां। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा और एंटोरियो में फ़लस्तीनियों की हिमायत में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन की ओटावा की पार्लियामेंट हिल पर जमा होकर नारेबाजी। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ी रैलियाँ। लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहरे। स्पेन में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। एम्स्टरडैम में मुजाहिरीन ने कहा यूरोपी रहनुमा ज़मीनी हकीकत को समझने में नाकाम रहे। ग्लास्को की सड़कों पर भी हज़ारों अफराद ने मार्च किया। मराकश के शहर रबात में गजा के हक़ में ज़बरदस्त एहतजाज। बांग्लादेश में भी शहरियों ने फ़लस्तीन और हमास की हिमायत में रैली निकाली।
पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इसराइल का गजा के शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत और आलमी कवानीन के खिलाफ है। पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद में इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद खदशात हैं। हम मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं और फौरी सीज़ फायर का मुतालबा करते हैं। नवाज शरीफ का भी मुज़म्मती पैगाम। कहा, इसराइली जारहत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। मासूम शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के बगैर पायदार अमन हमेशा खतरे में रहेगा। भारत झूठ फैलाने में दुनिया का दारुल हुकूमत बन गया। ऑस्ट्रेलिया, कतर, अरब और भारतीय तहकीकाती इदारे का बड़ा इंकशाफ। आलमी इदारों के मुताबिक हमास के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम के पीछे भारत है। फ़लस्तीन के हवाले से गलत मालूमात ट्विटर पर शेयर की जा रही हैं। जाली कहानियों में बच्चों के अगवा और कत्ल की खबरें शामिल हैं। भारतीय एजेंसी होम के मुताबिक यरूशलेम के स्कूल की वीडियो फ़लस्तीनी जंगजुओं के नाम से शेयर की गई। अरब मीडिया का कहना है कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया का मसला है जो मोदी के इक़्तिदार में बढ़ गया है। तमाम इस्लामोफोबिक ट्वीट्स के ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। मारूफ फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा की भी फ़लस्तीनियों की हिमायत। कहा, हमारी तमाम दुआएं गजा के बाशिंदों के साथ हैं। फ़लस्तीनी ज़ालिमाना बमबारी का शिकार हैं। किसी खातून और बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जराये के मुताबिक अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। दरख्वास्तें आइंदा 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की दरख्वास्तों का इब्तदाई मुसव्विदा भी तैयार कर लिया गया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। एमक्यूएम पाकिस्तान कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। बोरीबंद लाशों और भत्ताखोरी को एमक्यूएम ने अपनी शनाख्त माना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का बयान। कहा, रोशनियों के शहर कराची को दहशतगर्दी में धकेलने वाली एमक्यूएम है। ये शदीद अंदरूनी इंतशार का शिकार है। पीएसपी माफिया ने मुत्तहिदा को हाईजैक कर लिया। अब ये दहशतगर्दी और धांधली के जरिए कराची में इलेक्शन जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। अब कराची में एमक्यूएम की कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों से पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार हो गई। पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म एमक्यूएम देखकर मुखालिफिन की नींदें उड़ गई हैं। एमक्यूएम का सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान एमक्यूएम ने कहा, पीपल्स पार्टी को कराची पर कब्जे का खौफ धुंधला होता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के सियासी बोने अब कराची से एक यूसी की सीट भी नहीं जीत सकते। इल्ज़ाम तराशी करने वाली पार्टी की करप्शन की दास्तानें बच्चा बच्चा जानता है। मुखालिफिन थोड़ा और सब्र करें, एमक्यूएम उन्हें और परेशान करेगी। नवाज शरीफ को इस वक्त मुल्क में होना चाहिए था। जब वो वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक फैसले होंगे। असद उमर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरी जाती ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद हों। इंसाफ यही है कि एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। असद उमर की जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसीक। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत शहरी की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि आर्टिकल 19 के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है, मगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। जस्टिस अथर मिनल्लाह का 5 सफ़हात का इजाफी नोट लिखा, अवामी एतमाद बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद मालूमात पब्लिक कर सकती है। किसी शहरी को मालूमात की दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक मिसाल कायम करनी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर आज़म 17 और 18 अक्टूबर बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान कई शोबों से मुतल्लिक
MOUs पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वफूद से मुलाकातें होंगी। चीनी सदर और हम मनसब रूसी और श्रीलंकन सदूर के साथ मुलाकातें शेड्यूल। इलाकाई सूरत हाल समेत दो तरफा उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान से मुतसिल चीनी इलाके सेंक्योंग का भी दौरा करेंगे। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल सलीम बिन राशिद अल बलोची की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल सलीम बिन राशिद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ आमद पर मेहमान ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बरसात। लाहौर और गिरदनवाह में बारिश ने खुनकी बढ़ा दी। मियांवाली, बहावलपुर और काड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। कराची में तेज आंधी और बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। बटखिला, मर्दान और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नाले बिफर गए। बालाई इलाकों में बर्फ गिरने लगी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और सवात में बर्फबारी। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुँच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र मोहतात रहने की हिदायत। बेनाई मुतासर करने के केस में बड़ी पेशरफ्त। वेस्टर्न इंजेक्शन की रिपोर्ट्स क्लियर करार। सुरंजों में भरने वाले जिम्मेदार करार। निगरान वजीर सेहत जावेद इकराम कहते हैं इंजेक्शन से 68 अफराद की बेनाई मुतासर हुई। कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आशूब चश्म के मरीजों को लगाया गया। हमारा ख्याल है उस रात दिए गए सैंपल को ठीक से पैक नहीं किया गया। बड़ा इंजेक्शन छोटे इंजेक्शन में तब्दील करने पर मसला हुआ। सारे PCR सैंपल लगाए गए लेकिन वो मनफी आए। हमें बैक्टीरिया का PCR अरेंज करना पड़ा। कंपनी का इंजेक्शन ठीक है, रिलीज करने का फैसला कर लिया। मेगा इवेंट की एक और छोटी इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी श्रीलंकन टीम 209 रन पर आउट। श्रीलंका के 8 बल्लेबाज दोहरे हिस्से में भी दाखिल न हो सके। 125 रन पर पहली विकेट गिरी, फिर झड़ी लग गई। कौशल परेरा 78, पाथम निसांका 61 रन बनाकर नुमाया रहे। एडम जिम्पा ने 4, पेट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेटें उड़ाई। दोनों टीम्स मेगा इवेंट में पहली फतह की मुंतज़िर हैं। और क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुंबई में होने वाले सेशन में क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी। क्रिकेट लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के स्पोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा। क्रिकेट के अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश को भी ओलंपिक्स का हिस्सा बनाया जाएगा।